नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, नारनौल में प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे के गले लगकर निगला जहर। लेडी पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की करी कोशिश। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने लगाए 39 इंचार्ज। डंकी रूट के जाल में कैसे फंसे भारतीय, बताएंगे आज। मोदी 12 फरवरी से 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर। हरियाणा में डोंकी के रास्ते भेजने वाले 3 ट्रैवल एजेंटों पर दर्ज हुई एफआईआर। फर्जी आरएएस ने अफसरों को भी दिया धोखा। अमेरिका 487 और अवैध भारतीय प्रवासियों को भेजेगा वापिस भारत। दिल्ली एलजी के आदेश पर केजरीवाल के घर पहुंची एसीबी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पर दर्ज हुई एफआईआर में मिली क्लीन चिट। ईडी का एक्शन, 178 करोड़ की संपत्ति की जब्त। 3 लाख रिश्वत लेता ग्राम सचिव गिरफ्तार। हरियाणा में अगले 5 दिन चलेंगी ठंडी हवाएं। फर्जी पुलिस अफसर बनकर ठगे 52 लाख रुपए। राहुल बोले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर्स लिस्ट में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। वहीं छुट्टी न मिलने पर कर्मचारी ने 4 सहकर्मियों को मारे चाकू। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं, प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को गले लगाकर निगला जहर। जी हां, हरियाणा के हिसार जिले के नारनौल में प्रेमी जोड़े ने जहर निगलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों की लाश मोट रोड पर खेत में पड़ी हुई मिली। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। वहां उनका बैग भी पड़ा मिला, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट और जहरीली दवा की शीशी थी। उनकी बॉडी देखकर गांव के ही एक व्यक्ति ने शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। दोनों जींद के रहने वाले हैं और अनुसूचित जाति से थे। युवक दूर के रिश्ते में युवती का जीजा लगता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नारनौल में महिला पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। डायल 112 की टीम बिजली चोरी पकड़ने गई। टीम की शिकायत पर धूप कॉलोनी में पहुंची थी। यह महिलाओं ने महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए उनके बाल पकड़कर खींच दिए और गली में घसीटा। एक युवक घर से पेट्रोल की बोतल लाया और महिला पुलिस कर्मचारियों पर छिड़क दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने महिला पुलिस कर्मचारियों को बचाया। हमला करते हुए वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाएं महिला पुलिस कर्मचारी को धक्के दे रही हैं और उसके बाल पकड़कर खींच रही है। बिजली निगम टीम की तरफ से मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। हरियाणा में मार्च में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने इंचार्ज लगा दिए हैं। भाजपा ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, 2 मेयर और 3 मेयर के उपचुनाव को लेकर 39 नेताओं की ड्यूटी लगाई है। लिस्ट में पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक से लेकर चेयरमैन तक के नाम हैं। ये नेता अपने अपने जिलों में उम्मीदवारों के चयन से लेकर उनके प्रचार की जिम्मेदारी देखेंगे। उधर कांग्रेस नेता और रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में भी लोकल बॉडी के चुनाव बैलेट पेपर से हुए। हमारा डेलीगेशन इसे लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। हम पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर जल्दी हाईकमान फैसला लेगा। डंकी रूट, इसी के जरिए अमेरिका में घुसकर अवैध तरीके से रह रहे 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया। डंकी रूट का नाम सुन सबसे पहले जेहन में पनामा का जंगल यानी कि डेरियन गैप आता है, जिसे पार कर हरियाणा, पंजाब और गुजरात समेत देश के दूसरे राज्यों के लोग अमेरिकन ड्रीम पूरा करने अमेरिका पहुंचे थे। आखिर क्या है यह डंकी रूट? कौन है डोंकर? कौन सी मजबूरियां रही जिन्हें पूरा करने लोग जान जोखिम में डालकर अमेरिका की तरफ चल पड़ते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हमने ट्रैवल एजेंट्स, इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और डंकी रूट से अमेरिका में घुसे लोगों से बातचीत की। तो उन्होंने अमेरिका जाने की 3 बड़ी वजह बताई। जी हाँ, उन्होंने बताया कि भारत में रुपया चलता है और अमेरिका में डॉलर। वहाँ का $1 यहाँ कई गुना रुपए में बदल जाता है। ऐसे में आदमी को लगता है कि एक बार अमेरिका पहुंच गया तो हज़ारों डॉलर में कमाऊंगा और अपने देश में लाखों रुपए हो जाएंगे। इससे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होगी। वहीं अमेरिका में जाने के लिए वीज़ा नियम है।
आइल्स की परीक्षा पास करनी पड़ती है। कुछ लोग परीक्षा में रह जाते हैं, कुछ लोगों को अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, कुछ वीज़ा से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाते, तो फिर उनके पास अवैध तरीके से बॉर्डर पार यानी डंकी रूट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वहीं उन्होंने तीसरा कारण बताया कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कई राज्यों में यह ट्रेंड है कि अगर पड़ोस वाला अमेरिका चला गया तो उन्हें भी जाना है। सामाजिक प्रेशर कहें या प्रतिष्ठा, उन्हें विदेश में सेटल होना प्राउड फील करवाता है। नतीजा, सब कुछ दांव पर लगाकर अमेरिका की तरफ बच्चे राह पकड़ लेते हैं। महेंद्रगढ़ में आखिरकार 58 दिन के बाद युवक का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके लिए परिवार ने पूर्व बीजेपी मंत्री और उनके बेटे को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने इन पर एफआईआर मांग करते हुए अस्पताल से शव नहीं लिया था। मरने को मजबूर कराने का केस दर्ज कराने के लिए वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी से जांच के आदेश देते हुए संस्कार करने को कहा था। पहली बार उन्होंने संस्कार नहीं किया तो हाईकोर्ट को दोबारा आदेश देने पड़े। उसके बाद परिवार राजी हुआ। युवक का संस्कार कल वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर होगा। पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर रहेंगे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर अमेरिका जा रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यह जानकारी दी। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी की यह पहली मुलाकात होगी। मोदी फ्रांस की यात्रा खत्म करने के बाद 12 फरवरी की शाम को वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। वे 14 फरवरी तक रहेंगे। पीएम इस दौरान अमेरिकी बिजनेसमैन और भारतवंशी समुदाय से भी मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड मेला शुरू हो गया है। केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र शेखावत और सीएम नायब सैनी ने इकट्ठा उद्घाटन किया। इस मेले में 22 देशों के 648 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार समेत अन्य देशों के कलाकार शामिल हैं। इस बार मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश की स्टेट थीम रखी गई है। मेले में 3 विशेष पवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें गोवा और ओडिशा के पवेलियन मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। मेला 23 फरवरी तक चलेगा। हरियाणा के युवकों को डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाले एजेंटों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने करनाल के आकाश और सुमित की शिकायत पर 3 एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इन पर फ्रॉड और इमिग्रेशन एक्ट लगाया गया है। आकाश और सुमित हरियाणा के उन्हीं 33 लोगों में शामिल है जिन्हें अमेरिका से 5 फरवरी को यूएस एयरफोर्स के जहाज में हाथ पैर जंजीरों से बांधकर जबरन अमृतसर एयरपोर्ट भेजा गया था। पुलिस को जांच में पता चला है कि इन 33 लोगों से एजेंटों ने करीब 15 करोड़ रुपए ठगे हैं, जिसमें उन्हें अमेरिका में जॉब तक का झांसा दिया गया। हालांकि लगभग सभी मैक्सिको बॉर्डर से दीवार पार कर अमेरिका में पहुंचते ही अरेस्ट हो गए। बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर ये व्यक्ति जो नजर आ रहा है, ये खुद को राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस का अधिकारी बताता है। नाम नितेश सेन है। 1.25 साल से आरएएस ऑफिसर बनकर घूम रहा। खुद को एसडीएम बताता है। भीलवाड़ा, जयपुर सहित कई जिलों में पोस्टिंग का दावा करता है। कभी फोन करके तो कभी खुद तहसीलदार कार्यालय में जाकर पोस्ट का रोप दिखाकर काम करवा लेता है। यहाँ तक कि उसने इसी फर्जीवाड़े के जरिए एक इंजीनियर युवती से सगाई तक कर ली थी, जिसमें कई असली आरएएस, आरपीएस अफसर शामिल हुए थे। बिंदास हरियाणा की रिपोर्ट में सामने आया कि ये व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में नहीं है। विदेश मंत्रालय में बताया गया है कि अमेरिका ने 487 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजने के लिए और चिन्हित किया है। इनमें से 298 लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। इससे पहले 4 जनवरी को 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया गया था। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि आगे इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि भारतीयों को भेजते वक्त कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी मामला हमारे सामने आएगा तो हम उसे अमेरिका के सामने उठाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन पर 15-15 करोड़ के ऑफर दे रही है। केजरीवाल के आरोपों के बाद भाजपा ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की। इसके बाद एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीबी की टीम केजरीवाल सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची थी। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, लीगल नोटिस दिया और रवाना हो गई। केजरीवाल ने 6 फरवरी को 3 एजेंसियों का एग्जिट पोल आने के बाद यह आरोप लगाए थे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल बाद ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और EMI भी घटेगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। हरियाणा के रोहतक में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता सचिन को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB टीम ने आरोपी के खिलाफ रोहतक ACB थाने में केस दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी सचिन ने स्टोन क्रैशर की क्षमता 100 टन से बढ़ाकर 400 टन करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल को हिमाचल पुलिस ने FIR में क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने कसौली की कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कहा कि उन्हें जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के केस को लेकर कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस ने केस को खारिज करने की सिफारिश की है। हालांकि इस मामले में बड़ोली और मित्तल को राहत कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी। कोर्ट इस मामले में रेप पीड़िता का पक्ष सुनेगी। अगर उसके पास सबूत हुआ तो फिर बड़ोली रॉकी मित्तल इससे आसानी से नहीं निकल पाएंगे। पंजाब की ईडी ने अनेक कंपनियों पर छापा मारा है। जांच में PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत जालंधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 6 अचल संपत्तियों, 73 बैंक खातों में बैंक बैलेंस और 26 लग्जरी वाहनों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस सारे सामान की मार्केट वैल्यू करीब 178.12 करोड़ रुपए है। कनाडा में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले करनाल के नवप्रीत का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंच गया। यहां उसके पिता ने नम आंखों से बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। नवप्रीत की मौत 16 दिन पहले यानी 23 जनवरी को सड़क हादसे में हुई थी। उसके परिवार के पास शव को भारत लाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने हरियाणा सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। हालांकि सरकार से मदद नहीं मिलने पर परिवार ने 30 से 35 लाख रुपए का कर्ज लेकर बेटे का शव भारत मंगवाया है। यहाँ भी नवप्रीत का शव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई अधूरी होने के कारण प्रशासन ने शव को परिवार को सौंपा। गुरुग्राम की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB की टीम ने नू में तैनात ग्राम सचिव को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम सचिव सरपंच से पक्ष में जांच करने और उच्च अधिकारियों को सही रिपोर्ट बनाने की एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। करनाल जिले के रामनगर थाना पुलिस ने 3 दिन में ही गहनों की चोरी के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने खुलासा किया कि इस वारदात में कोई बाहरी शख्स नहीं बल्कि घर का ही सदस्य शामिल था। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई की पत्नी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। छोटे भाई की पत्नी अंबाला CISF में कांस्टेबल है और भाई आर्मी में है। आरोपियों ने इन गहनों को गिरवी रखकर लोन लिया और पैसों को अयासी में गुरुग्राम के पबों में उड़ा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। सिरसा से लोकसभा की सांसद कुमारी शैलजा ने डिपोर्ट किए गए प्रवासी भारतीयों के बारे में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत राजनयिक और आर्थिक संबंधों की दुहाई देने वाली केंद्र सरकार जब हमारे ही नागरिकों का अपमान होता है तो चुप्पी साध लेती है। भारतीयों को अमेरिका से हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां पहनाकर भेज दिया गया, जो कि पूरी तरह से अमानवीय और अपमानजनक है। क्या केंद्र सरकार अब शेष भारतीयों को अपने हवाई जहाज भेजकर सम्मान स्वरूप वापस लेकर आएगी? हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के आवेदन ले रही है। हिसार में भाजपा से चुनाव लड़ने के इच्छुक करीब 80 उम्मीदवारों के आवेदन आ चुके हैं। इसमें मेयर और पार्षदों के चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग भी शामिल हैं। वहीं मेयर पद के लिए भी 35 से अधिक दावेदारों के नाम सामने आए हैं। वहीं अगर हम हिसार के मेयर पद की बात करें तो हिसार के समाज सेवी और RSS से जुड़े डॉक्टर राजेश धमीजा ने नामांकन किया। डॉक्टर राजेश हिसार सेक्टर 9-11 के रहने वाले हैं और मूलतः फतेहाबाद जिले से है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ काम कर चुके हैं। डॉक्टर धमीजा ने शक्ति प्रदर्शन के साथ मेयर पद के लिए आवेदन भरा है।
करनाल में निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक में थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने नगर निगमों और नगर पालिकाओं को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। उन्होंने कहा कि एनडीसी, प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी बनवाने के लिए लोग परेशान हैं और कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या नहीं, इस पर फैसला लेना है। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने पर उन्होंने निंदा की और कहा कि भारत सरकार को सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार किया। पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण एक बार फिर मौसम बदल रहा है। हरियाणा में तेज शीतलहर चलने लगी है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। बर्फीली हवाओं के कारण एक बार फिर हवा में नमी बढ़ सकती है और कोहरा फिर से लौट सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 12 फरवरी तक हरियाणा में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 8 और 9 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। इससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। चंडीगढ़ साइबर सेल ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए लखनऊ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमजा हरमैन और मोहम्मद असद नाम के इन आरोपियों ने एक व्यक्ति से 52 लाख रुपए की ठगी की थी। इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी तरीके से वोटर्स जोड़े जाने का आरोप लगाया है। राहुल ने दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई, वोटर लिस्ट में नए मतदाता जोड़े गए ताकि भाजपा की जीत हो सके। राहुल ने इलेक्शन कमीशन से वोटर्स का डाटा मांगा है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने एक्स पोस्ट में कहा कि ईसीआई के लिए मतदाता सबसे पहले आते हैं, इसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव की प्रमुख स्टेक होल्डर हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टियों के विचारों, सुझावों और सवालों को गहराई से महत्व देता है। कमीशन पूरे देश में समान रूप से अपनाई गई चुनावी प्रतिक्रियाओं की जानकारी लिखित रूप में पूरे तथ्यों के साथ देगा। राहुल ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जुड़ गए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी कर्मचारी ने छुट्टी न मिलने पर 4 साथी कर्मचारियों पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वो खून से सना चाकू लेकर सड़क पर घूमता रहा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। हिमाचल प्रदेश में विजिलेंस टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन कुल्लू, फूड सेफ्टी ऑफिसर और चपड़ासी को 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम ने तीनों आरोपियों को फूड सेफ्टी ऑफिस कुल्लू के दफ्तर दबोचा और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।